गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शास्त्री महेश चोटे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास 7th संस्कृत विषय से चैप्टर नंबर 6 षष्ठः पाठः यानी पाठ नंबर 6 से बनाया जा रहा है, जिसका नाम है सदाचार है। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, हिंदी अर्थ जो जानने की कोशिश करेंगे, वो चैप्टर है सदाचार है। सदाचार का सबसे पहले हमें अर्थ याद होना चाहिए, अर्थ मालूम होना चाहिए कि सदाचार क्या चीज़ होती है। सबसे पहले मैं आपको ये सदाचार वर्ड बना कैसे उसके बारे में बताता हूँ। सद प्लस आचार है, सद प्लस आचार है। सद यानी अच्छे, आचार है यानी विचार या व्यवहार या आचरण। जब हम अच्छे आचरण करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे मैनर्स, अपन को गुड मैनर्स जो बोलते हैं ना, वो ए सदाचार गुड मैनर्स है। तो हमें अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार, अच्छे विचार रखने की बात इस चैप्टर में जानकारी मिलती है। तो इसको हम श्लोकों के हिसाब से, श्लोकों के माध्यम से पढ़ेंगे। संस्कृत में जब ये श्लोक आते हैं तो मेरा मन यही करता है कि उन श्लोकों से जो सीख मिलती है उनको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। बड़े अच्छे श्लोक हैं, बड़े अच्छी सोच समझ करके बातें कही गई है। विद्वानों ने ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पर ये सब नहीं बनाए हैं। इनमें बिल्कुल हमें अच्छी सीख मिलेगी जो हमारे जीवन में काम आएगी। और आप इन श्लोकों का अर्थ सुनोगे तो आप सोचोगे हाँ सर, ये तो मेरे साथ हुआ था। तो देखते हैं क्या है। तो पहला श्लोक है जिसको अपन इस प्रकार थोड़ा राग से भी पढ़ सकते हैं। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावसिद्धति। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावसिद्धति। पहला श्लोक, जिसका हिंदी अर्थ यह है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम, मनुष्याणाम का मतलब मनुष्य का, मनुष्य का शरीरस्थो, शरीर का, मनुष्य के शरीर का महान रिपु, महान यानी बहुत बड़ा, रिपु यानी शत्रु यानी भयंकर शत्रु। मनुष्य के शरीर का सबसे भयंकर अगर कोई शत्रु है तो वो शत्रु कौन है? आलस्य, आलस करना। जब हम किसी काम के लिए कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा सोच करके उस काम को वहीं छोड़ देते हैं और उस काम में आलस कर जाते हैं कि कौन उठेगा, कौन जाएगा, कौन कॉपी किताब लाएगा, कौन ये काम करेगा। तो ये आलस है ना, वही मनुष्य के शरीर का सबसे भयंकर शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है मनुष्य शरीर का। तो वो है आलस्य। जिसमें आलस्य आ जाता है वो बंदा कुछ नहीं कर सकता है। तो फिर अगली लाइन का अर्थ क्या हो रहा है? नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावसिद्धति। नास्ति उद्यम समो बन्धु, बंधु यानी भाई, बंधु यानी भाई। नास्ति न प्लस अस्ति, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, नहीं है। क्या नहीं है? भाई नहीं है। अरे भाई किसका भाई नहीं है? क्या भाई नहीं है? उद्यम समो, उद्यम, उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत। उद्यम यानी परिश्रम, मेहनत। मेहनत के समय यानी समान, समय का मतलब समान, मेहनत के समान, परिश्रम के समान बंधु नास्ति। इस संसार में मनुष्य का सबसे भयंकर शत्रु है वो तो आलस्य है। और अगर इस संसार में मनुष्य का कोई भाई है तो वो है परिश्रम, मेहनत। यानी मेहनत जब हम करते हैं तो वो तो हमारा एज एक कैसे सहारा देता है? जैसे भाई सहारा देता है। भाई एक परिवार में 2 भाई हैं, 5 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो वो सब मिलजुल करके चलते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हुए चलते हैं कि नहीं चलते हैं? सेम वैसे ही मनुष्य का अगर कोई भाई है तो वो भाई है परिश्रम। तो परिश्रम के जैसा भाई नास्ति नहीं है। और आगे की लाइन में बताया गया है, यह बताया गया है कि यम कृत्वा नावसिद्धति, जिसको करने से अर्थात परिश्रम करने से नावसिद्धति, नावसिद्धति का मतलब होता है दुखी होना, न यानी नहीं।
अवसिद्धति प्लस न प्लस अवसिद्धति, यानी तो यम कृत्वा नावसिद्धति, जिसको करने से यानी परिश्रम करने से मनुष्य कभी भी दुखी नहीं हो सकता। तो इसमें दो ही लाइन का अर्थ सेम एकदम इजी है कि मनुष्य के शरीर का सबसे भयंकर बड़ा शत्रु होता है वो है आलस्य, और सबसे अच्छा जो भाई माना गया है वो भाई होता है वो है परिश्रम। परिश्रम मेहनत करना वो तो भाई है और भाई की तरह ही सहायता करता है, और आलस्य है वो दुश्मन की तरह है, नुकसान पहुंचाता है। यम कृत्वा नावसिद्धति, जिसको करने से मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। तो परिश्रम जो करेगा, मेहनत जो करेगा वो अच्छा कमाएगा, अच्छा रहेगा और अच्छा कमाएगा तो अच्छा खाएगा, और अच्छा खाएगा पिएगा तो वो दुखी क्यों होगा बताओ? वो दुखी हो ही नहीं सकता, इसलिए वो कभी भी दुखी नहीं होता। समझ में आ गया? सेकंड श्लोक, स्वः कार्यम अध्यकुर्वीत पूर्वाह्ने चापरानिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य नैवा कृतम। श्लोक सेकंड है, वो बताया जा रहा है कि स्व कार्यम अद्य कुर्वीत। स्व यानी आने वाला कल, स्व यानी आने वाला कल, टुमोरो। एक होता है यस्टरडे जो बीता हुआ कल होता है, एक होता है टुमोरो जो आने वाला कल होता है। संस्कृत में भी सेम ही है, स्व यानी आने वाला कल, और हय जो वर्ड होता है एक हय, वो होता है बीता हुआ कल। अभी आपको स्व का मतलब समझना है, आने वाला कल। स्व यानी आने वाला कल, उसकी बात चल रही है। कार्यम अद्य कुर्वीत, स्व यानी आने वाले कल को, कार्यम यानी किए जाने वाले काम, अद्य यानी आज, कुर्वीत यानी कर लेना चाहिए, यानी कल किए जाने वाले काम आज ही कर लेने चाहिए। पूर्वाह्ने चापरानिकम, पूर्वाह्ने चापरानिकम, और जो काम आप ऐसे सोच रहे हैं, पहले अपने मन में एक लक्ष्य होता है कि यह काम तो मैं आज शाम को करूँगा, तो जो काम आप दोपहर के बाद में करने वाले हैं, चापराहणिकम, इसका मतलब होता है दोपहर के बाद में करने योग्य काम। जो काम आपने प्लान कर रखा है कि ये काम मैं दोपहर के बाद में करूँगा, तो कवि लोग, विद्वान लोग कहते हैं चापरानिकम पूर्वाह्नवे, तो वो काम हमें पूर्वाह्न यानी दोपहर से पहले के समय में कंप्लीट कर लेना चाहिए। कल करने वाले काम आज कर लेने चाहिए, और दोपहर के बाद में करने वाले काम पूर्वाह्ने, पूर्वाह्ने का मतलब दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। भैया जल्दीबाजी की बात नहीं है। नहीं प्रतीक्षते मृत्युः, नहीं यानी नहीं, प्रतीक्षते मतलब वेट करना, इंतज़ार करना। नहीं वेट करती है, इंतज़ार करती है। कौन नहीं इंतज़ार करती है? मृत्युः, मृत्यु। भैया ये हमारा जीवन नश्वर, छोटा सा जीवन है, कभी अगले पल में क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, और किसकी क्या मृत्यु कब होगी ये भी हमें जानकारी नहीं है। इसलिए नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती है। कृतम अस्य नैवा कृतम, कृतम अस्य मतलब जिसने अपना काम कर लिया उसका, कि भाई ये काम कंप्लीट करने के बाद में इसकी मृत्यु होगी, ऐसा नहीं है। काम हो गया तो भी हो सकती है, नहीं हुआ तो भी मृत्यु तो हो ही सकती है। तो कृतम अस्य, काम कर लिया उसका भी, नैवा कृतम, और काम नहीं किया उसका भी। मृत्यु किसी का भी इंतज़ार नहीं करती है, चाहे उसने अपना काम, सोचने वाला प्लान जो आपने कर रखा है कि मैं 20 साल बाद में ये करूँगा, 25 साल बाद में ये काम करूँगा, 35 साल बाद में डॉक्टर बनूँगा, और 50 साल बाद में बंगला फ्लैट ये सब आनंद करूँगा वहाँ रह करके। जो आपने और हमने प्लानिंग की है, ज़रूरी नहीं कि वो 50, 60, 70 साल आप और हम भोगें। मृत्यु कभी भी आ सकती है। हमने प्लान भले ही किया हो, लेकिन उस प्लान के मुताबिक काम करोगे तो उसमें हमें मृत्यु का वेट करना है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु हमारा वेट नहीं करती है। हमें ये मानना है कि हम जल्दी से जल्दी इस काम को फिनिश करें, क्या पता कल को कुछ हो जाए। तो स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल करने वाले काम आज, और दोपहर के बाद में करने वाले काम दोपहर के पहले। ओके, इसमें यही बताया है कि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम, क्योंकि मृत्यु कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती, चाहे उसने काम फिनिश किया हो, चाहे उसने काम फिनिश नहीं किया हो। इसलिए हमें काम समय के अकॉर्डिंग कर लेना चाहिए। जैसे आपको हम काम देते हैं, सर ने आज एक ही चैप्टर भेजा है, कल कर लेंगे। अरे आज का एक चैप्टर हो गया, कल मैं एक और भेज दूंगा, 2 चैप्टर हो जाएंगे, 2 साइंस में, 2 असिस्ट में, कितना वर्कलोड हो जाएगा। तो इसलिए आपको काम पेंडिंग में नहीं रखना है, उसी टाइम करना है। थर्ड श्लोक,
टाइम ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं है, सुनिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातन। सत्यम सच, ब्रूयात् बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सही सुना होगा आपने ये भी। प्रियम ब्रूयात्, प्रिय यानी मीठा, ब्रूयात् यानी बोलना चाहिए, और मीठा भी बोलना चाहिए। एक तो सच बोलना चाहिए, दूसरा मीठा बोलना चाहिए। तो फिर हमें कैसा नहीं बोलना चाहिए? न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, लेकिन न यानी नहीं, ब्रूयात् यानी बोलना चाहिए लेकिन नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य का मतलब जो मीठा नहीं लगने वाला सत्य, सच बोलते हो तो ऐसा मीठा बोलो कि अगला उसके ऊपर मोहित हो जाए। तो सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, नहीं बोलना चाहिए। और कैसा? प्रियम, अगली लाइन, प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, प्रियम, प्रिय यानी मीठा, च यानी और, न यानी नहीं, अनृतम यानी झूठ। और कभी भी झूठ बोलो लेकिन मीठा झूठ मत बोलो, मीठा झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आप बोलोगे झूठ मीठा कैसे होता है सर, को खाने की चीज़ थोड़ी है? नहीं भैया, आपने झूठ बोला है और मेरे को एकदम विश्वास में ला दिया है, क्योंकि आप मान लो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अब मैं फ्रेंड का विश्वास करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। अब आपका विश्वास मैंने किया है तो मैं, आप जो भी बोलोगे मैं वो काम करने को तैयार हूँ, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हो। अगर आप झूठ बोल करके मीठी मीठी बातों में मुझे लेकर के आप मेरे से कुछ गलत काम करवा देते हैं, इट मीन्स ऐसा धोखा कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। हाँ, गलत प्रवृत्ति के लोग वो धोखा करते हैं तो, लेकिन गलत प्रवृत्ति के लोगों से तो हम भी तो सावधान रहते हैं कि नहीं भाई ये लड़का बेकार है, ये आदमी बेकार है, इसके साथ में दोस्ती मत करो, उससे तो हम भी अवेयर रहते हैं। लेकिन मान लो दोस्ती है, गाढ़ी दोस्ती है, खास मित्रता है, बेस्ट फ्रेंड है, और फिर आपने मेरे को फ्रेंड में, मित्रता में तो ले लिया, और अब आप मेरे से धोखा कर रहे हैं झूठ बोल बोल करके, मीठा बोल बोल करके, तो मैं तो सोचूंगा मीठा बोल रहे हैं, इट मीन्स माई फ्रेंड हैं। सो दिस टाइप ऑफ डूइंग बिहेव, आप अगर मेरे साथ अच्छी बात करोगे तो मैं ये समझूंगा ये मेरा दोस्त है और मेरे साथ अच्छी बात कर रहा है, लेकिन मेरे को क्या पता कि उस अच्छी बातों में ही आप मुझे कुछ गलत करवाना चाहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन है, ऐसा यानी यह धर्म यानी धर्म है, सनातन यानी लंबे समय से चलता आया हुआ धर्म, सनातन बहुत समय से चलता आया, सदा से चलता आ रहा है। ऐसा धर्म है कि हमें सच बोलना चाहिए, मीठा भी बोलना चाहिए, लेकिन कभी भी मीठा झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रिय झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रियम च नानृतम और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन है, यही हमारी परंपरा है, यही हमारा सदियों से चलता आया हुआ काम है। नेक्स्ट 4, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। कि सर्वदा व्यवहारे स्यात्, सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहारे यानी व्यवहार में, हमेशा व्यवहार में, सर्वदा व्यवहारे हमेशा अपने व्यवहार में, स्यात् यानी होनी चाहिए, हमेशा अपने व्यवहार में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? औदार्यम सत्यता तथा, औदार्यम यानी उदारता, उदारता मतलब सॉफ्ट, और सत्यता मतलब सच्चाई, सच्चाई और ये उदारता है जो हमारे व्यवहार में हमेशा ही होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? ऋजुता मृदुता चापी, ऋजुता, ऋजुता मतलब सरलता, एकदम सिंपल, जो बोलते हैं मैं तो एकदम सिंपल आदमी हूँ, तो वो ऋजुता यानी एकदम सरल, और मृदुता यानी मीठापन, कोमलता, यानी आदमी के व्यवहार में, आदमी का जो डिसिप्लिन मान लो अनुशासन होता है, आदमी का जो कैरेक्टर है, आदमी का जो बिहेव है, उस बिहेवियर में क्या करना चाहिए? हमें हमेशा रखना चाहिए। क्या क्या चीज़ रखनी चाहिए? एक तो औदार्यम, उदारता रखनी चाहिए। उदारता मान लो मैंने आपसे 10 रुपये मांगी, हाँ सर लीजिए सर 10 रुपये, क्या कमी है आपके लिए? हैं? मैंने बोला यार सर थोड़ा लिफ्ट देना है मेरे को, वहाँ जाना है, हाँ जी सर आइए आपको छोड़ देते हैं वहाँ पर, क्या फ़र्क पड़ेगा सर? ये उदारता होती है, फ़र्क पड़ता है।
बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपने दिखा दिया ऐसा कि शायद आपके कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा हूँ, तो ये उदारता होती है। फिर आया सत्यता, एक सच्चाई होनी चाहिए। भाई साहब झूठ में लेकर के आदमी के साथ में कुछ गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत लोगों के साथ में गलत हो जाता है। हमें झूठ में लेकर के किसी के साथ में कुछ गलत नहीं करना है, सत्यता रखना है। रिजुता का मतलब सरलता। एक आपके पास में, हमारे पास में कुछ भी हो जाओ, कितना भी पैसा हो जाओ, लेकिन हमें कभी भी अपनी सरलता नहीं छोड़नी है। मृदुता, कोमलता और ये जो मीठापन बोली का है वो भी कभी नहीं छोड़ना है। कौटिल्यम ने कदाचन है, कौटिल्यम यानी कुटिलता, न यानी नहीं, कदाचन यानी कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं आनी चाहिए। कुटिलता का मतलब गलत तरीके की सोच, टेढ़ी मेढ़ी सोच, ये टेढ़ापन कभी भी नहीं आना। तो हमारे व्यवहार में भी कुटिलता कभी भी नहीं आनी चाहिए। चलो अगला श्लोक नंबर 5। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। यानी श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी, श्रेष्ठम यानी अच्छा, जन्म यानी आदमी, अच्छे आदमी की बात है भाई। अच्छा आदमी मतलब जो व्यवहार में सही है। एक तो उसके लिए एक गुरुम, गुरुजी, टीचर, अध्यापक और स्वामी, गुरु। चापी, चय प्लस अपी, चय यानी और, अपी यानी भी। और कौन कौन है? मातरम पितरम तथा, मातरम यानी माताजी, पितरम यानी पिताजी, माताजी और पिताजी। अब कौन कौन हो गए? 4 हो गए। देखो, श्रेष्ठ जन्म अच्छे आदमी, श्रेष्ठ जन्म अच्छे आदमी, गुरुम अध्यापक गुरुजी, मातरम माताजी, पितरम पिताजी। इन चारों की बात है कि इन चारों के लिए हमें क्या करना चाहिए? मनसा कर्मणा वाचा। मनसा मतलब मन से, एकदम हार्डली। कर्मणा मतलब अपने कार्य से, और वाचा मतलब अपनी वाणी से। सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए। किन किन की सेवा करनी चाहिए? अच्छे आदमी की, श्रेष्ठ जन की, गुरुम अपने अध्यापक जी की, मातरम पितरम तथा और अपने माता और पिता की। ये 4 लोगों की सेवा कैसे करनी चाहिए? मनसा कर्मणा वाचा, मन से, अपने कर्म यानी काम से, क्रिया से, और वाचा मतलब वाणी से। सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए, सततम यानी हमेशा, लगातार, सदा यानी हमेशा। हमें हमेशा लगातार अच्छे इंसान की, गुरुजी, माताजी और पिताजी, इन सब की अपने मन से, कर्म से और वाणी से सेवा करनी चाहिए। कोई आदमी के पास में काम होता है, वो काम करके सेवा कर देता है। बूढ़े आदमी है, मान लो उनको पानी चाहिए, पानी पकड़ा दिया, ला दिया, ये सेवा होगी, करके होगी। और आपने काम से तो कर दी, लेकिन आपके मन में नहीं है, नहीं कब का बूढ़ा कब का पानी मांग रहे हैं, पानी दो पानी दो, एक ऐसे आप बड़बड़ाते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। पानी लाके दे दिया, लेकिन आपने मन से नहीं दिया, मन में कुछ गलत भाव है, तो ये पानी काम का नहीं है, वैसी सेवा नहीं करनी है। फिर क्या होता है, कई बार अपन मन में तो रखते हैं कि यार बूढ़े हैं, इंसान है, चलो अपने पिताजी है, दादाजी है, सेवा करते हैं, पानी देते हैं, दवाई देते हैं। लेकिन फिर वाणी का मतलब, जैसे आप पानी लेकर के वहाँ गए, लीजिए पानी, पकड़िए, कब से मंगवा रहे हैं आप। एक ऐसा आप जब बोलोगे ना, तो भले ही आपने पानी पिलाया होगा, लेकिन वो पानी बिल्कुल काम का नहीं रहेगा। क्योंकि वो आपसे क्या एक्सेप्ट करते हैं? वो आपसे ये एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे बच्चे हैं, वो मेरी सेवा करेंगे बुढ़ापे में। तो हमें जब भी किसी अच्छे आदमी की, गुरुजी की, माताजी और पिताजी की सेवा करनी है, वो अपने मन से, कर्म से यानी काम से और वाणी से लगातार सेवा करनी है। अगर एक भी कमी आ गई, आपने काम से कर दी और वाणी से कर दी, लेकिन मन में नहीं है, तो फिर काम का नहीं है। अगर आपने मन और कर्म से कर दिया, लेकिन आपकी बोली सही नहीं है, तो वो भी काम की नहीं है। अगर आपने अगर आपने मन से और वाणी से दोनों से कर दिया, लेकिन काम नहीं किया, मीठा बोलते हो और अच्छी वाणी बोलते हो और मन में भी प्यार प्रेम है, लेकिन आप काम कुछ करते नहीं हो, तो वो भी कुछ नहीं है। इसलिए इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट श्लोक बहुत काम की चीज़ है। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन है इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहम कृत्वा
न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। यानी बहुत अच्छा है, अच्छा श्लोक, एकदम दिल में उतारने वाला सा। कि मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्रेण यानी दोस्तों से, फ्रेंड से, कलहम कृत्वा लड़ाई झगड़ा करके, कलह करके, लड़ाई झगड़ा करके, कृत्वा यानी करके, न यानी नहीं, कदापि, कदा प्लस अपि, कदा यानी कभी, अपि यानी भी, कभी भी, सुखी यानी सुख से, जन यानी आदमी, यानी अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़ा करके आदमी, मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, सुखी नहीं रह सकता है। दोस्ती अगर है आपकी और उससे आपने अगर लड़ाई झगड़ा कर लिया तो डेफिनेटली अपने जीवन में सुख नहीं है। कदापि सुखी जन है, वो आदमी सुखी नहीं रह सकता अपने जीवन में, क्योंकि उसने अपने दोस्त से लड़ाई करी है। इसलिए अगर लड़ाई शुरू भी हो गई है तो क्या करने की सलाह दी है? इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। इति ज्ञात्वा, इति यानी इतना, ज्ञात्वा यानी जान करके। आपको जब पता चल गया कि मित्र से दोस्ती से लड़ाई झगड़ा हो गया है, दोस्ती से दोस्ती हटने वाली हो गई है, इति ज्ञात्वा यह जैसे आपको मालूम हो, प्रयासेन, प्रयासेन का मतलब प्रयास करना चाहिए, प्रयास करके, कोशिश करके, और अपने मन को वहीं पर रोक करके, तदेव उसी समय ही, परिवर्जयेत उसको वहीं पर छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए लड़ाई को, और उससे बचना चाहिए। देखो बहुत अच्छी बात बताइए कि अगर दोस्त है और दोस्त से अगर अपना लड़ाई झगड़ा हो गया है तो मान लीजिए हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं, यानी दोस्ती से लड़ाई झगड़ा होने वाला सुखी आदमी रह ही नहीं सकता है। अगर हमें मालूम हो गया कि हमारी लड़ाई बढ़ रही है, इति ज्ञात्वा प्रयासेन, तो हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए उसी समय, तदेव यानी हमें यह जान करके हमें उसी समय परिवर्जित उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, परिवर्जित उससे बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? कलह से, लड़ाई झगड़े से। क्यों? क्योंकि हमें ये तो पता ही है ना कि लड़ाई झगड़ा, अपने दोस्त से लड़ाई लड़ने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। यह सोच करके, यह जान करके हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम उससे बच जाएं, यानी हमें उससे बचने का प्रयास करना चाहिए, हमें उससे रोकने का प्रयास करना चाहिए, हमें उसे त्यागने का प्रयास करना चाहिए। अब त्यागना किसको? यहाँ पर मित्रता को नहीं त्यागना है, क्योंकि मित्रता तो रखनी है। मित्रता वाला आदमी तो आपके जीवन में सुखी होता है, अपने जीवन में मित्रता वाला व्यक्ति तो सुखी होता है, जिसके दोस्त नहीं है वो सुखी नहीं है। इसलिए हमें एक दोस्त अच्छा बना लेना चाहिए, वो भी सोच समझ करके कि आपके दोस्त की लाइन कहीं गलत तो नहीं है। अगर दोस्त की लाइन गलत होती है तो उसको वहीं छोड़ दो। अगर गलत मित्र से आपकी दोस्ती हो गई है तो डेफिनेटली यू विल गेट रॉन्ग वे, आप गलत रास्ता पकड़ोगे। इसलिए हमें एक अच्छे दोस्त की परख करनी है, सोच रखना है, और वो अच्छा दोस्त जैसे ही मिल जाए तो हमें अच्छे दोस्त के साथ में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अपने अच्छे दोस्त से लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। और जब हमें ऐसा मालूम हो जाए तो इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत, तो हमें उसी समय ही प्रयास करना चाहिए। किसके लिए प्रयास करना चाहिए? कि वो लड़ाई झगड़ा वहीं पर बंद हो जाए। इस प्रकार से यह सदाचार वाला चैप्टर है जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हमें भी दोस्ती की बात बताई है, गुरु माता पिता की सेवा करने की बात बताई है, अपने व्यवहार को कैसे रखना चाहिए, कुटिलता उसमें कभी भी नहीं आनी चाहिए, सत्य बोलना, मीठा बोलना चाहिए, ये सब बातें बताई है। काम के बारे में बताया कि कल करने वाला काम आज और आज करने वाला काम अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा। यानी मृत्यु किसी का वेट नहीं करती है, मृत्यु कभी भी हो सकती है। इसलिए हमें अपना समय रहते हुए काम कर लेना चाहिए। और सबसे पहला श्लोक तो था आलस्य के बारे में। इंसान को, मनुष्य को, अरे मनुष्य नहीं, विद्यार्थी को तो आलस्य होना ही नहीं चाहिए। स्टूडेंट के पास तो आलस नाम की चीज़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आलस करते ही स्टूडेंट का जो रैंक है वो नीचे आ जाता है। इसलिए हमें हमेशा परिश्रम करना है, और परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही इस संसार में कुछ कर पाता है। थैंक यू। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।